हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, शिवजी बने किसान इस धार्मिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेख में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान शिव ने एक किसान की मदद की और उनकी जिंदगी बदल दी। कहानी चाहे कोई भी हो, हर कहानी में हम लोगों को कुछ न कुछ सीख मिलती है। इसी कारण से हम लोग रोज़ इंटरनेट पर नई नई कहानियाँ पढ़ने के लिए आते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। आइए थोड़ा सा इस कहानी के बारे में जानते हैं। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश न होने के कारण सभी किसान की फसलें सूख गई थीं, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस कारण से उनकी ज़िंदगी काफ़ी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों की सामान को ढोने के लिए उपयोग करता था। वही ठेला से उसका घर का खर्चा चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा था। वह एक बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य प्रकार के भगवान को हमेशा याद करती रहती थी। वह हमेशा जब भी कोई भी खाना बनाया करती थी तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए तथा 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खाने में से निकाल कर भगवान को भोग चढ़ा दिया करती थी और वही गौ माता को खिला दिया करती थी। यह देखकर उसका पति मतलब कि शिवराम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करोगे तो मैं किस तरह घर चलाऊंगा। तभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और बनाए हुए खाने से कुछ भगवान के लिए निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अभी कमाई का जरिया है या जो कमाई आ रही है वह तो सभी भगवान की ही देन है और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल मिले तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है तो हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी क्या सोचना पड़ेगा। अगर बाद में हमारे काम नहीं चलेंगे और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो भगवान भी भूखे रहेंगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि बहुत क्या चीज़ होती है और भगवान हमेशा हम लोगों की मदद ज़रूर करने आएंगे। पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे पास जितना भी है, हमारे पास जितना भी है खाने पीने के लिए, सभी तो भगवान की ही देन है, क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे ही रहेंगे। तुम हर रोज़ भगवान के लिए थोड़ा समय निकाल कर खाना भगवान को भोग लगाकर खिलाया करो। गौ माता को ऐसे हमारा लाभ भी बढ़ेगा और हमें भगवान सद्बुद्धि भी देगा। शिवराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप भी भगवान शिव की आराधना और उनका ध्यान किया करो। इससे हमारी कमाई का जरिया
ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। भगवान का ध्यान करके घर से निकला और मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा कमाई हो गई। वह बहुत खुश था। शाम को जैसे ही घर आया, अपनी पत्नी गंगा से कहता है कि आज मेरी कमाई बहुत ज़्यादा हुई है और इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की बरसात हुई है। तभी उनकी पत्नी खुश होकर कहती है कि यह तो भगवान की देन है। आज आपने भगवान को दिल से याद किया है और भगवान शिव हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करेंगे। आगे तक वह उन पैसों को अपने राशन के लिए उपयोग किया और जब थोड़ा पैसा बच गया तो उनकी पत्नी बोली कि हमें कुछ पैसा भगवान के चरणों में अपने से समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ पैसा निकाल कर मंदिर को पुजारी को दे देंगे, जिससे वह भगवान की सेवा में इसका उपयोग करेंगे। इसमें शिवराम ने भी अपनी सहमति जताई। कहा, तुम सही कह रहे हो। आखिर भगवान के नाम से एक हम इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। एक दिन की बात है, शिवराम किसी तरह से कहीं गया हुआ था और कार्य करने के लिए जब वह अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनकी पत्नी गंगा जब उसके सर पर हाथ फेरा तो देखा उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है और उन्हें तुम्हारी ही ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे पति जो कि बहुत ज़्यादा बुखार है, उन्हें किसी प्रकार की दवाई देखा कि उनका स्वास्थ्य सही हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि यह तो बहुत ज़्यादा समस्या है, इन्हें बुखार काफ़ी ज़्यादा है। अब तो 1 महीना स्वस्थ सही होने में लग जाएगा। अभी दोनों पति पत्नी में कर सकते हैं कि अगर 1 महीने में उनकी तबीयत सही हो जाएगी तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा। आखिर 1 महीने तक कौन कमा कर लाएगा और उनका घर कैसे चलेगा, क्योंकि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी और उनके खेत में अभी तक सूखा ही था। इस कारण से फसल भी नहीं हुई है और तबीयत खराब होने के कारण वह मार्केट में ठेला भी लेकर नहीं जा सकता था। ऐसे में उसका रहना सहना बहुत मुश्किल होने लगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनका तबीयत थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक चलने की हालत में नहीं था। उन्होंने सोचा कि मेरी तो खेत में भी सही नहीं चल रहा है और हमें बाहर जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। पता नहीं आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी। यह सभी चीज़ें भगवान ऊपर से देख रहा था, क्योंकि शिवराम की पत्नी गंगा और शिवराम अभी तक भगवान की बहुत सारी भक्ति किया करते थे और वह हमेशा भगवान के लिए कुछ न कुछ खाने पीने के सामान में से भगवान शिव के तथा भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए उनके लिए निकाला करते थे। भगवान शिव बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि वह शिवराम की मदद किस प्रकार से करें। एक दिन की बात है, भगवान शिव ने ब्रह्मा को बुलाकर कहा कि हमारे भक्तों का हाल बहुत बुरा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह तो अभी बीमार है, चलो हमेशा के तरह हम ही उनकी मदद करते हैं। उनके खेत में जो अनाज अभी तक नहीं था उसमें खेती कर
बहुत सारे अनाज बो जाने का काम करेंगे, जिसे देखकर शिवराम बहुत खुश हो जाएगा और वह खुश रहेगा। शिवराम अभी बीमार ही था कि उनके खेत में बारिश होने लगी थी भगवान के द्वारा, और भगवान शिव खुद ही उनके खेत में हल चलाने के लिए आए थे। उन्होंने हल चलाया, बीज को उगाने के लिए उस खेत में बीज को बोया। भगवान ही उसके खेत को देख रेख में किया करते थे और किसी को कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी। एक दिन की बात है, भगवान शिवराम के सपने में भगवान शिव जी आ गए और कहते हैं कि तुम्हारे खेत में बहुत सारे फसल लहला रहे हैं, तुम सोकर क्या कर रहे हो? जाओ अपने फसल को काटो और उसे बेच दो, इससे तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी। इतना सुनते ही शिवराम की आंखें खुल गईं और वह सपना टूट गया। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव खुद ही आकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बंजर खेत में बहुत सारी फसल। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया। दूसरे ही दिन अपने खेत पर गया तो देखा कि बहुत सारा फसल उसके खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ हुआ है। वह शिवराम और उसकी पत्नी गंगा दोनों फसल की कटाई करते हैं और उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कई बार करने पर बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो गई और गांव में वह सबसे अच्छे और अमीर हो जाते हैं। उन्होंने साफ मन से भगवान की आराधना की और कहा कि भगवान, मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूंगा कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा धनराशि फल सब्जियों से नवाजा है। मेरे खेत में जहाँ पर एक भी धान या एक भी पौधा नहीं बचता था, उस खेत में आपके द्वारा बहुत सारे फसल अब लगने लगे हैं। ऐसे में हमें आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनकी पत्नी गंगा कहती है कि हम पहले भगवान के लिए कुछ खाना बचाकर भोग लगाकर गौ माता को खिला दिया करते हैं, तो हमारा कार्य अभी भी जारी रहेगा और आगे सब दिन जारी रहेगा। उन्होंने इस कार्य को आगे जारी रखा। इस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करने का प्रयास किया। भगवान शिव जी जो किसान बनकर आए, इस कहानी से क्या निष्कर्ष मिलता है? आज की इस कहानी में हम लोग भगवान शिव की महिमा की कहानी तथा भगवान शिव के बड़े बड़े कारनामों की कहानी, देवों के देव महादेव की कहानी के बारे में जानने का मौका मिला है। उम्मीद है आपको यह कहानी, जो कि धार्मिक कहानियाँ, बहुत पसंद आई होंगी। इसलिए हम लोग भगवान शिव बने महान तथा उससे संबंधित और भी कहानियों को लाते रहेंगे। और मेरे द्वारा छोटी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। हमारी कहानियाँ सभी तक शेयर करें। हम ऐसी धार्मिक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।